दोस्तों जीएनएम नर्सिंग के राउंड 1 की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से आप कॉलेज देख सकते हो, कंफर्मेशन का ऑप्शन आ चुका है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें से 3 ऑप्शन है, फ्रीज, फ्लोट एंड डिक्लाइन। इनमें से आपको बारी बारी से एक क्लिक करना है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आपको कॉलेज मिल गया है तो फ्रीज, आप फ्लोट कैसे करना है पूरा कंप्लीट अभी बताने वाले हैं एनालिसिस के साथ। जिसको कॉलेज नहीं मिला है, नो कॉलेज हैज बीन अलॉटेड, वो क्या करेंगे। और दूसरा ये जिसको कॉलेज मिल भी गया लेकिन वो डिक्लाइन करना चाहता है, यानी फीस रिफंड का क्या प्रोसेस होगा, वो कॉलेज नहीं लेना चाहता, ज्वाइन नहीं करना चाहता, उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के लिए आपको करना क्या, गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है, abvmucet25.co.in इस तरह सर्च करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे यहाँ पे आ सकते हो। जो जेएनएम वाला टैब है यहाँ पे आओगे, नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन है जिस पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है और यहाँ पे नीचे लॉगिन करना है। तो आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। आप इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हो जो चरण 1 यानी राउंड 1 था यहाँ पे दिखेगा, उसके सामने एक रजिस्टर एंड व्यू का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहोगे आपका जो अलॉटेड कॉलेज है वो दिखेगा, यानी आपको कॉलेज मिल चुका है। और इस तरह से एक्शन का एक बटन है, लेकिन ये आपका उसमें जैसे खुल रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, इस तरह से नहीं खुलेगा। ये ऐसे बच्चे का जिसने डिक्लाइन कर दिया है, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। आपको उसमें कुछ इस तरह से खुलेगा, इस तरह से एक्शन का बटन होगा, कॉलेज होगा, यहाँ पे एक टैब होगा कन्फर्म डिक्लाइन अलॉटेड। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि समय रहते आपको ये चीज़ें कर लेनी है, अदरवाइज आपको जो पैसा या शुल्क है वो जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन है, आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक डाल देंगे, उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आप करना है क्या है, जिनका कॉलेज मिल चुका है उनकी बात करते हैं, बाद में दूसरों की। तो यहाँ पे कन्फर्म एंड अलॉटेड वाले पे आपको क्लिक करना, डिक्लाइन जो एक्शन का इस पर क्लिक करोगे देन यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला फ्रीज, उसके बाद फ्लोट एंड डिक्लाइन। तो पहला क्या है मैं पढ़ देता हूँ। जो इसका मतलब है आवंटित सीट स्वीकार करते हैं और काउंसलिंग के राउंड 2 में भाग नहीं लेना चाहते। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको ये है कि मुझे कॉलेज मिल गया, सीट मिल गई मेरा मनपसंद, अब मुझे राउंड से कोई मतलब नहीं, बस सीधा वो क्या करें, इसको सेलेक्ट करें फ्रीज, और जो 5,000 रुपये की फीस पे करने उसको ऑनलाइन फीस पेमेंट करें। फिर अपना फीस रिसिप्ट लेके डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा कॉलेज में जाएँ, यानी कि जो भी कॉलेज है 27 से 2 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें और उनकी सीट कन्फर्म हो गई, उनको दूसरे राउंड से कोई मतलब नहीं है, ये उनके लिए ठीक है। मतलब वो दूसरे राउंड में भाग लेना नहीं चाहते, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है फ्लोट। अब ये उनके लिए जो व्यक्ति जिनको सीट मिल चुकी है फिर भी वो चाहते हैं कि मेरा कॉलेज फेरबदल हो जाए या दूसरा कॉलेज मिल जाए कोई, तो उसके लिए ये पॉइंट 2 रखा गया, यानी फ्लोट वाला। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी सीट चेंज भी करवा सकते हो और इसमें भी आपको फीस 5,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप दूसरे राउंड में भाग ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो जो पहले राउंड में आपको मिली है वही सीट आपको दे दी जाएगी। इसका बेसिक से मतलब इतना है, ठीक है। और एक इसके बाद है तीसरा वाला जो ऑप्शन है डिक्लाइन। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ऑप्शन उसमें दोनों में आपको फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन जो तीसरा है डिक्लाइन, जो बच्चे नहीं करना चाहते यानी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यानी जिन्हें नहीं कर सकते, उसकी फीस ज़्यादा है, जो भी रीजन छोड़ना चाहते हैं, तो वो यह वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे डिक्लाइन वाला। इसका मतलब यह है कि आवंटित सीट्स अस्वीकार करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अस्वीकार करते हैं, कि मैं मतलब स्वीकार नहीं करता हूँ और राउंड 2 की काउंसिल में भाग लेना चाहता हूँ। यानी भाग तो आपको लेना पड़ेगा, यानी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, बट आप यहाँ पे सीट स्वीकार नहीं करते हो। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें से अभी 5,000 आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर 2 ऊपर के सिलेक्ट करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, नीचे वाले में पे नहीं करना है। आपको केवल यहाँ पे भाग लेने के लिए आगे बढ़ देना है, यानी कि सीट को अस्वीकार करते हो और दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। तो इस तरह से आपके उसमें खुलेगा। अब चलते थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में, आगे प्रोसेस क्या होगी। आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे 27 जून और 2 जुलाई तक आपको कॉलेज में जाना है, यानी कि रिपोर्टिंग करनी है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका फीस और पैसा जब्त हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करनी। फिर उसके बाद 2 जुलाई का मतलब यहाँ पे राउंड 2 आएगा, 5 जुलाई को राउंड 2 आएगा। उसके बाद नीचे आते हैं कि जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जो फॉलो करना है, यहाँ पे आ सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कि आपने जो पहला और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसमें से जो मतलब फ्लोट और फ्रीज वाला, उनके लिए क्या है कि जो निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन शुल्क सिक्योरिटी आपको यहाँ पे जब्त के लिए जाकर नहीं जाओगे। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो 5,000 रुपये आपको ये देखिए यहाँ पे फीस जमा करना पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग की जो फीस है ये आपको कॉलेज के माध्यम से समायोजित कर दी जाएगी, यानी ट्यूशन फीस में ऐड कर दी जाएगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से उसमें हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है टाइम से पहले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब उसके बाद मूल प्रमाण पत्रों के साथ आपको
आपको फोटो कॉपी सारी अपनी एक प्रतिलिपि बना लेनी है, सेल्फ अटेस्टेड, उसमें मतलब आप स्व प्रमाणित करके यानी हर कागज़ पे दस्तखत करके। उसके बाद अपने सिग्नेचर करने के बाद नीचे आप देख सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए आप वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने। बाकी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट PDF देख सकते हो। आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, जो आपने 5,000 पे किया उसकी रिसिप्ट ले जाना है, और किसी भी आप मतलब राजकीय मतलब वहाँ पे जिला स्तर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और भी डॉक्यूमेंट देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हो कि सीट आवंटन स्वीकृत के बाद फ्रीज एंड प्लॉट दोनों व्यक्तियों को कॉलेज पर रिपोर्टिंग करनी, अदरवाइज काउंसलिंग फीस शुल्क और फीस जमा कर ली जाएगी, यानी दोनों व्यक्तियों को जाना पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़ के समझिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के लिए राउंड 2 की काउंसलिंग अपडेट यहाँ पे प्रवेश लेना अनिवार्य है, यानी 2 में आपको लेना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पे यदि राउंड 2 में काउंसलिंग में अभ्यर्थी सीट अपग्रेड या नहीं फेरबदल नहीं करता है तो उसको पहले ही राउंड की सीट दे दी जाएगी। यदि कोई जिसके राउंड 1 की विकल्प फ्लोट का मतलब 2 का फ्लोट का चयन किया है और कॉलेज में प्रवेश ले लिया है, काउंसलिंग 2 के राउंड में भाग नहीं लेता है, तो उसकी पहले राउंड की रिजर्व रखी जाएगी सीट, उसको मिल जाएगी। ठीक है, अगर 2 में भाग नहीं लेता। नीचे एक ऑप्शन है, जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के राउंड 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, यानी कि राउंड 1 में कोई सीट जो अभी मैंने दिखा रहा था किसी 9 सीट अलॉटमेंट, तो उनको नहीं हुई है, तो वो काउंसलिंग के दूसरे में ऑटोमेटिक भाग ले पाएंगे और फीस 1,000 अब पे करने की उनको जरूरत नहीं है। जैसे 5 जुलाई को खुलेगा पोर्टल, आप ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए राउंड 2 के लिए वो सभी अभ्यर्थी पात्र हैं जो राउंड 1 में भाग लिए पात्र होंगे, और दूसरा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग में राउंड में भाग लिया है लेकिन उन्हें किसी भी कॉलेज का सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक बिना फीस पे किए दूसरे राउंड में 5 जुलाई को वो भाग कर लेंगे आसानी से। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि फीस पे नहीं करनी अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे आओगे, इस तरह से पूरा PDF पढ़ लियोगे, आपको समझ में आ गया किस तरह से। अगर जो व्यक्ति नहीं करना चाहते, यानी कि मान लीजिए वो कहते हैं कि GNM नहीं करना है, तो फीस रिफंड का क्या प्रोसेस है। इसमें से 2 ही ऑप्शन थे, जैसे डिक्लाइन वाला, जो मेरे केस में जो बच्चा था वो कहता है मुझे कॉलेज मतलब नहीं करना है, तो उसने क्या किया था, तीसरा वाला ऑप्शन डिक्लाइन वाला सेलेक्ट किया था कि मैं अस्वीकार करता हूँ सीट को और राउंड 2 के भाग लेता हूँ, क्योंकि प्रोसेस में है तो करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं कि रिफंड का क्या प्रोसेस है, क्या कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। उसने डिक्लाइन यहाँ पे किया था, तो मैंने यहाँ पे आपको डिक्लाइन का पूरा दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, इस PDF को सही तरीके से पढ़ना है, और फिर उसके बाद और पढ़ने के बाद आपका जो अगर आपने फ्रीज सेलेक्ट लिया, फ्लोट सेलेक्ट किया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट देखते रहिए और कॉलेज में संपर्क करिए। इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी और भी जो अपडेट्स आएंगे तो हम उसको कंप्लीट वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।